बहुत स्वागत है आपका आज के धर्म संकट के इस अंक में। धर्म संकट इसलिए भी कि अगर आप धर्म उसको मानते हैं जो करने योग्य है और जो नहीं करने योग्य है उसको अधर्म मानते हैं, तो फिर बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ा विमर्श शुरू होता है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि ये विमर्श तब तक निरर्थक है जब तक इसको सिस्टम के जरिए ना ले जाया जाए, वो सिस्टम जो हमने खुद अडॉप्ट किया है, और उस सिस्टम के लूप होल्स को प्लग ना किया जाए, तब तक ये चर्चा भी निरर्थक है। इसलिए आज इस चर्चा को सार्थक करने के लिए हम उनको बुलाकर लाए हैं जिनको इस देश का जनहित याचिका पुरुष कहा जाता है, पीआईएल मैन, जिनके नाम 225 से ज्यादा पीआईएल दाखिल करने का रिकॉर्ड है, जिनको लेकर यह कह दिया गया एक बार कि आपके लिए तो अलग से लगता है एक मंत्रालय बनाना पड़ेगा, आपके लिए तो अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आप इतनी सारी जनहित याचिकाएं। जनहित वही रख सकता है जो जनहित से सरोकार रखता है। अश्विनी उपाध्याय, उनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ। कानून के जानकार हैं, इस देश में राष्ट्रभक्ति को, और आज भी जब आए हैं तो उनके हाथों में देखिए इतनी सारी कानून की किताबें, आज भी इतना सारा साहित्य मैं ये कानून का आपके हाथों में देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है मैं आपसे समझूंगा, लेकिन ये क्योंकि जनहित की बात आप करते हैं और आपको जो लगता है जिनमें सरोकार का मादा है, जनहित का सरोकार कहलाने का, आप उसको लेकर अगर जाते हैं आगे, तो देश इस समय यही सोच रहा है कि पहलगाम में अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, कैसे धर्म पूछकर गोली मारी जा सकती है। आपके जहन में क्या आया? धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है। अजमेर में धर्म पूछ के बलात्कार हुआ, भोपाल में धर्म पूछ के बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी पकड़ा गया, वो कह रहा है हमें कोई इसका कोई दुख भी नहीं है, हमने तो सबाब के लिए किया, हमने तो खुशनसीबी के लिए किया। और इसके लिए जो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है दिनेश जी, इसके लिए कहीं ना कहीं भारत की संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार हैं, जिन्होंने संविधान को भारत के नज़रिए से पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने भारत के संविधान को विदेशी चश्मे से पढ़ा, और जिन्होंने आम और बबूल को एक समान मान लिया, जो न कभी मदरसे में गए न कभी गुरुकुल में गए और कह दिया गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। जो एक झूठा नैरेटिव चलता रहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सच्चाई तो यह है कि मजहब ही बैर रखना सिखाता है। और